प्रिय बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर में आज इंग्लिश ग्रामर क्लास 9th का लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर का जो पोर्शन है मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। ग्रामर में पहला जो पोर्शन है, पहला टॉपिक है द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, यानी कि सेंटेंस और उसके प्रकार क्या होंगे, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल द definition of what is definition of the sentence, we try to understand this definition। आप देख सकते हैं हमारे जो यूपी बोर्ड के क्लास 9th के बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये टॉपिक है। और इस वर्ष चूँकि अभी भी विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इंग्लिश पे कमांड कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं द सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल definition of the sentence, we understand this। फर्स्ट क्या लिखा है आप देख सकते हैं, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे सेंटेंस कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे। फर्स्ट ऑफ ऑल सार्थक शब्द यानी कि शब्द ऐसा हो जो सार्थक हो, ऐसा शब्द जो उसका अर्थ हो, अर्थहीन शब्द ना हो। और सभी सार्थक शब्दों का ऐसा समूह यानी कि एक ग्रुप होना चाहिए सार्थक शब्दों का जो पूर्ण भाव व्यक्त करे। पूर्ण भाव यानी कि एक कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट मीनिंग उसका हो, ऐसे शब्दों का समूह, सार्थक शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है हरी इज रीडिंग अ बुक, यानी कि हरी एक किताब पढ़ रहा है। सिंपल सा सेंटेंस लिया गया है यहाँ समझने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें यदि हम कोई भी एक शब्द अगर हटा दें तो निश्चित मानिए ये अधूरा सेंटेंस बन सकता है। माना कि हमने वर्ब इज हटा दिया तो हरी रीडिंग अ बुक, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट भाव नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। तो शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, सार्थक शब्दों का समूह, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, यानी कि गुण जो होता है व्यक्ति का, इंसान का, वो स्वयं में पुरस्कार होता है। तो इस तरह के ये सेंटेंस, नो वन कैन पंप द ओशियन ड्राई, अकबर वाज अ वाइज काइंड एंड जस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो ये सभी सेंटेंस यहाँ पूर्ण भाव व्यक्त कर रहे हैं, पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। नाउ द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं। लिखा है यहाँ पर वाक्यों के भेद निम्नलिखित हैं। तो पहला आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस है, और लिखा है सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे फायर वर्न्स, आग जलती है, यानी कि वर्न्स यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, तो ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, सिंगल फाइनाइट वर्ब होगी। तो ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं, कहे जाते हैं। वी गुड टू अदर्स, अन्य के लिए, अदर्स के लिए हमें अच्छा बनना है, अदर्स के लिए अच्छा बने। तो बी यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब है। काइंड वर्ड्स नेवर गो वेस्ट, यानी कि जो अच्छे शब्द होते हैं, काइंड वर्ड्स होते हैं, नेवर गो वेस्ट, कभी ख़राब नहीं होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गो जो है फाइनाइट वर्ब है। कीप क्वाइट, शांत रहो, कीप यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। तो सभी टाइप्स के सेंटेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं और उनका मीनिंग भी देख रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर एक सिंगल फाइनाइट वर्ब होती है तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है।
तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, आई थिंक दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा। आई थिंक दैट ही हैज़ गॉन टू आगरा, मेरा मानना है कि वह आगरा जा चुका है। आई थिंक यहाँ पे डार्क में लिखा गया, आप देख सकते हैं। तो डार्क में लिखने का तात्पर्य ये है कि आई थिंक इट इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड दैट, आप देख सकते हैं, ही हैज़ गॉन टू आगरा, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। वेयर इज़ द बॉय हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, वो लड़का कहाँ है जिसने हाईएस्ट मार्क प्राप्त किए हैं, सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। वेयर इज़ द बॉय, तो वेयर इज़ द बॉय डार्क में लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड हु गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जहाँ पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो इसी तरह से आप सेंटेंस देख सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो ऑल दैट है आई हैव सेड हैव नो इफेक्ट ऑन हिम, जो कुछ भी मैंने कहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ डार्क में जो पार्ट लिखा गया, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड रिमेनिंग पार्ट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। उपयुक्त वाक्य से मोटे छपे शब्दों में, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मोटे छपे शब्दों में प्रिंसिपल क्लॉज तथा टेढ़े छपे शब्दों से सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रकट हो रही है। नाउ काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज की हम लोग बात करेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज निम्न 3 प्रकार की होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट टर्न पर हम जरूर इनका डिटेल में बात करें कि नाउन क्लॉज क्या होता है विद एग्जाम्पल, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है विद एग्जाम्पल समझेंगे, एंड एडवर्ब क्लॉज क्या होती है इसको भी हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। आज ग्रामर के महत्वपूर्ण पोर्शन में क्लास 9th के इस द सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स के इस महत्वपूर्ण पोर्शन में हम लोगों ने द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस की डिफिनीशन को देखा, एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट टर्न पे जैसा कि आपने देखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स की बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 9th के बच्चों के लिए, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। और नए टॉपिक यानी कि काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज में क्या कुछ होता है, ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल।